राग आसवरी। रामत उदन खातलनी मारा बालाजी आपन की जय रे। रे तरुड़ी छे आनिबो में मृगा ठेक मृग जेम दीजे रे। सखियों मन आनंदिया ये रामत माति सुखा। साठ सौरव दिन रमसु मारा बालाजी सनमुखा। पेल थे कदी दो मारे बाले पछे जो जो थे मारो। तो मारा बचन मान जो रे सकियो जो डौ थे कवाला जी थी सारो। जो रे सकियो तमे बालो जी थे कता दी थी फाल अति सारी। निशंक अंग सकोड़ी ने थे क्या जाऊं त्यों बलिहारी। हाओ हाओ रे सकियो तमे ठेक बखान्यो ये तो दिड़ लड़ सड़ तारे। ये बातो थे में सौ कोई देता सहज रामत कर तारे। रो रो रे सकियो तमे ठेक बखान्यो हवे जो जो अमारो थे करे। ये भी तो फाल साथ कितली का दीदी तू तो मोए उड़ार तरे तरे। कोने आसिए कोने बकानिए ये रामत थे अतिरंगा। ये निविदे दीदा में ठेका मारा बालाजी ने संगा। ये रामतड़ी जोई कारी ने हमें निरत निरामत की जय। रूढ़ी रामत इंद्रावती केरी जे साथ बालो मन रीजे। जे साथ बालो मन रीजे। ये रामतड़ी जोई करीने हमें गी निरत निरामत की जय। रुदि रामत इंद्रावती केरी जेम साथ बालो मन रीजे। जेम साथ बालो मन रीजे। चौपाई 8 प्रकरण 28 चौपाई 576। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 28वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम अब हम सब मिलकर उड़न खटोले लंबी छलांग की रामत खेले। वृंदावन की भूमि की रेत तो अति सुंदर है इसलिए हम उस रेत पर हिरन की तरह छलांगे लगा सकेंगी। इस बात को सुनकर सभी सखियां आनंदित हो कहने लगी कि यह रामत बहुत सुखदायी है। इस खेल में तो हम प्रियतम धनी के साथ होड़ लगाकर खेल सकेंगी। अब इंद्रावती कहती है इस रामत में सर्वप्रथम प्रियतम छलांगे लगाएंगे। इसके बाद तुम सभी मेरी छलांग देखना। मेरी बात पर विश्वास करना। मेरी छलांग प्रियतम से कहीं अधिक होंगी। हे सखियों तुमने देखा न प्रियतम ने बड़े अच्छे ढंग से छलांग लगाई। सचमुच उन्होंने अपने शरीर को सिकोड़कर सुंदर छलांग लगाई। मैं उनकी इस छलांग पर सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ। बस बस रे सखियों तुमने तो इस छलांग की बहुत प्रशंसा की परंतु इस छलांग तो प्रियतम ने लड़खड़ाते हुए लगाई थी। ऐसी छलांगे तो हम खेलते हुए बड़ी सरलता से लगा लेती है। इंद्रावती कहती है सखियों अब रुक जाओ। प्रियतम के छलांग की प्रशंसा भले ही की किंतु अब मेरी छलांग तो देखो। इस प्रकार की कई छलांगे सखियों ने लगाई हैं। आपने तो केवल थोड़ी से रेती ही उड़ाई है। हम किसकी छलांग पर हंसे और किसकी छलांग की प्रशंसा करें। यह खेल तो बहुत ही अच्छा रहा। इस प्रकार हमने प्रियतम के साथ कई छलांगे लगाई। हे सखियों यह रामत देखकर अब नृत्य की रामत खेलें। इंद्रावती की रामत बहुत अच्छी रही है। इससे प्रियतम एवं सखियों का मन प्रसन्न हुआ। जिससे प्रियतम एवं सखियों का मन प्रसन्न हुआ। हे सखियों यह रामत देखकर अब नृत्य की रामत खेलें। इंद्रावती की रामत बहुत अच्छी रही है जिसके प्रियतम एवं सखियों का मन प्रसन्न हुआ। जिससे प्रियतम एवं सखियों का मन प्रसन्न हुआ। चौपाई 8 प्रकरण 28 चौपाई 576।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाला तमे निरत करो मारा नाम जी, अमने जोयानी छे खांता, साथ जये आनंदियों रे, काई बेसजे की एक बांत, तमे निरत करो रे पामनी, निरत रुदि थाय नारा, तमे बचन गाव प्रेमना, पासेश्वर पुरु रसाल, सुन सुंदर बलवजी मारा, निरत के निपेरे थाए, अमने देखाड़ो आयत करी, काई उलत अंगन माए, जेनी सनंदे पाओ बरो अने अंगवालो नराम, पमारी फरो जेनी बात सु अने नाचू फरू तेम, हस्त करी देखाड़िए अने थमके दीजे पाए, वचन गाइए प्रेमना, काई तेना अर्थ थाए, कंठ करीने राग आलापीए, काई सुरपुरे सकल साथ, बेन बेन रबाबसु, काई ताल बाजे पखाज, करताल मां बाजे जरा मरी, श्रीमंदल हाथ, संगत मुरे रंग मले, बालो नाचे सकल साथ, भूषण बाजे बलि बात सु, तरती करे दमकार, सब दौति सुहामना, उस रंग बांध्यो पार, निरत करी नरम अंगसु, काई फेरी फर्या एक पाए, छेक वाले छेलाईसु, तत थेई थाए, एक पोहर आनंद भरी, काई रंग बर रमियाए, सात सकलम बालो जिए, रमता की दसने, आनंद गण इंद्रावती, बालाजी ने लागे पाए, अवसर छे कई अति गणो, बाला रसनी रामत माये, ते सर्वे चित धरी अमसुरम अतिरंगा, कहे श्रीन्द्रावती साथने, रमवानी गनि उमंगा, रमवानी गनि उमंगा, ते सर्वे चिता धरी अमसुरमो अतिरंगा, कहे श्रीन्द्रावती साथने, रमवानी गानी उमंगा, रमवानी गानी उमंगा। चौपाई 12 प्रकरण 29 चौपाई 588। रास को 29वां प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती अपने प्रियतम से कहती हैं, हे मेरे बालाजी, अब आप नृत्य करें, उसे देखने की हमारी प्रबल इच्छा है। आपकी इस अनुपम वेशभूषा को देखकर सुंदर साथ अति आनंदित हो रहे हैं। प्रियतम श्री कृष्ण ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हे सखियों, तुम सर्वप्रथम नृत्य करो, क्योंकि स्त्रियां अच्छे ढंग से नृत्य करती है। प्रेम के गीत भी गाते रहना, मैं भी उसमें स्वर मिलाकर उसे अधिक रसयुक्त बना दूंगा। इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम स्वामी, सुनिए, नृत्य किस प्रकार किया जाता है वो आप अपनी इच्छा अनुसार करके दिखाइए। इसे देखने की हमारी उत्कंठा इतनी बढ़ गई है कि हम उसे अंगों में समा नहीं पाती। हे प्रियतम,
जिस प्रकार आप पांव उठाएंगे, अपने कोमल अंगों को मोड़ लेंगे और घूमेंगे, उसे देखकर हम भी आपका अनुकरण करेंगे। इसलिए आप अपने हाथों से कर मुद्राएं, हाव भाव दिखलाइए, पाँव से थाप देते जाइए, प्रेम के मधुर गीत गाइए, ताकि हमें प्रत्यक्ष रूप से उन मुद्राओं एवं हाव भाव के अर्थ समझ में आ जाएं। मधुर स्वर से किसी भी राग को अलापिए। समस्त सखियां भी आपके स्वरों में स्वर मिलाएंगी। बंसी, बीना तथा सारंगी के स्वरों के साथ पखावज भी ताल देंगी। जब करताल में लगी हुई झरमरी के साथ वाणी की मधुर ध्वनि सम्मिलित होती है और हाथ में श्रीमंडल वाद्य बिना हो और ताल देने के लिए चंगा तथा तंबूर मिलकर स्वर निकालते हो, तो प्रियतम और समस्त सखियां हिल मिलकर नाचने लगेंगी। नृत्य के समय आभूषण भी स्वर में स्वर मिलाकर झंझना उठे। पाँव की इस थिरकन से धरती तमतमा उठी। अत्यंत सुंदर और मधुर शब्द गूंजने लगे और सबके हृदय में उत्साह बढ़ने लगा। प्रियतम और सखियों ने अपने कोमलांगों द्वारा नृत्य किया। एक पांव पर गोल गोल घूमे। सखियां प्रियतम के साथ चतुरता पूर्वक नाचने लगी, जिससे ताता थई थई की ध्वनि मुखरित हुई। इस प्रकार रात्रि के एक प्रहर तक सभी ने प्रेमानंद में नृत्य की रामट की। रामट करते हुए प्रियतम ने ब्रह्मात्मा को स्नेह मुग्ध कर दिया। इस रामट में इंद्रावती सखी को अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ। वो प्रियतम के चरण कमलों को पकड़कर कहती है, हे प्रियतम, इस रास की रामट में अखंड आनंद प्राप्त करने का सुंदर अवसर मिला है। श्री इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम धनी जी, इन सभी आनंदमयी बातों को मन में धारण कर आप हमारे साथ प्रेम रंग में मग्न होकर खेलिए, क्योंकि समस्त सुंदर साथ को खेलने की उत्कंठा इच्छा है। इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम धनी जी, इन सभी आनंदमयी बातों को मन में धारण कर आप हमारे साथ प्रेम रंग में मग्न होकर खेलिए, क्योंकि समस्त सुंदर साथ को खेलने की उत्कंठा इच्छा है। चौपाई 12 प्रकरण 29 चौपाई 5 से 88। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास ग्रंथ को 12 प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती अपने प्रियतम से कहती है, हे मेरे बालाजी, अब आप नृत्य करें। उसे देखने की हमारी प्रबल इच्छा है। आपकी इस अनुपम वेशभूषा को देखकर सुंदर साथ अति आनंदित हो रहे हैं। सरसरी छंदा। मृदंग संगा तंबुर रांगा अति उमांगा गावती सखी सोरकारी करताल ताल बाज विशाल बेनर साल रमत रास सुंदरी नार सिंगार भूषण सार संगाधार निरत करे सनंदरी कण झण झण जोड़ रनारन बिछुड़ा थना थन छेक वाले फेरी फरी वचन गाये हस्तक थाये भाव संधाये देखाड़े वालो खंत करी हास विलास सकल साथ लेत बाथ मदिरामत येत करी भेष बसेक राखी रेख सुख लेत बांत मुके बांसरी तमके धारुनि गाजति गारुनि साधनि रेनि जोत करे जामंतरी रंगवनम शोभित जमुन पशुपंखी न शब्द रंगे थंतारी पशुपंखी जुए जंकी मिले न अंकी सुख देखी रामतरी निरत करे खंत करे फेरी फरे इंद्रावती एक बातरी वालती छेक अंग वसेक रंगा लेत सबके चुमन दे तरी
सबके चुमन दे तरी। वालती छेक अंग बसेक रंगालेत सबके चुमन दे तरी, सबके चुमन दे तरी। चौपाई 12 प्रकरण 30 चौपाई 6 से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 30वां प्रकरण को हिंदी छाया। मृदंग संग और तंबुरे की मिश्रित स्वर रंग ला रहे हैं। उन्हीं की स्वर लहरियों के साथ ताल मेल बैठाती हुई सारी सखियां उमंग पूर्वक गा रही है। करताल का ताल भी ऊंचे स्वरों से बज रहा है। बंसी के सुरीले स्वरों के साथ साथ सखियां ताल और स्वर मिलाकर गाते गाते रासलीला करती है। सखियां सुंदर श्रृंगार सजकर सुंदर आभूषण धारण कर अपने प्रियतम धामधनी के साथ अनेकों प्रकार के नृत्य करती हैं। चरणों की आभूषण आदि झनझना रहे हैं। चरणों में पहनी हुई कड़लियां थनक रही है। चारों अंगुलियों में बिछुए टन टन की ध्वनि निकाल रहे हैं और प्रियतम देह को मोड़कर घूम रहे हैं। सखियां मधुर गीत गाकर अपने हस्त मुद्राओं के द्वारा भाव प्रदर्शित करती है। अपने सुंदर भावों के सुरों के साथ मिलाकर अत्यंत उत्साह पूर्वक प्रियतम को भाव मुद्राएं दिखा रही है। सखियों विनोद के साथ विलास करती हैं। खेलते खेलते बीच बीच में एक दूसरे के गले में प्रेम पूर्वक बाहें डालकर आनंद करती है। प्रियतम की वेशभूषा अनोखी और मनमोहक है। वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं और अखंड सुख देते हैं। मुख पर बंसी धारण करके वे उससे मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं। रासलीला में नृत्य की रामट करते समय पांव की धमक से पृथ्वी तथा आकाश गूंजते हैं। संपूर्ण कलायुक्त चांदनी से रात प्रकाशमान होकर मान स्थिर हो गई है। वृंदावन आनंद से भर गया है। जमुना जी शोभा दे रही है। पशु पंछियों की मधुर कलक ध्वनि सुनाई पड़ती है। वन में चारों ओर चहल पहल मची है। पशु पंछी अधीर होकर नृत्य की रामत देख रहे हैं। उन्हें देखने से संतोष नहीं होता, इसलिए पलक भी नहीं झपकते। इंद्रावती बड़े उत्साह से कई भाव भंगिमाओं से नृत्य करती हैं और गोल गोल घूमती हैं। वह नृत्य की अलग अलग भाव भंगिमा करती हुई शरीर को छटा पूर्वक मोड़ती हुई फिरकी करती हुई प्रियतम को चुपके से चुंबन करती है और रामत का आनंद लेती है वह नृत्य अलग अलग भाव भंगिमा करती हुई शरीर को छटा पूर्वक मोड़ती हुई फिरकी करती हुई प्रियतम को चुपके से चुंबन करती है और रामत का आनंद लेती है। चौपाई 12 प्रकरण 30 चौपाई 6 से। राग केदारो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम चढ़ी सखी संग रे आपन रम सुनवले रंगा सखी रे हम चढ़ी हे राम तड़ी छे अति घानी करसु सगली सार रे विविध पेरे सुख दऊं रे सखियों जेम तमे पाम करार रे अमने बेन बजाड़ी देखाड़ो जेबो पहलो बायो रसाला बेन सावलता तत किन बालैया हमें जीवन क्या तत्काला जुआरे सखियों बालो बेन बजाड़े अधुर दरे अतिरंगा बेन सावलता तत किन तमने काम बाध्य सर्वांगा सुन रे सखियों हूँ बेन बजाड़ू
बेनतनी सुनो बानी किन एक पासेથી અલગો ન કરું રાખું ऐणामानी ઉલત તમને અતિ ઘણો બાંધ્યો બલિરંગા ઉપજાવું નિર્ધાર જેતલી રામત કહો રે સખિયો તે રમાડું આવાર મન ઘણું મન વંતીઓને તામસીઓ ઝુંઝાર પ્રેમ ઘણો અંગ સંગે એને બ્રનઈ લગાર તામસમાં એ તામસીઓ એની બાટડી કઈ ન જાય કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી સુન રે સાઠજી બાલે એમ કીધા અંતરાય બાલે એમ કીધા અંતરાય તામસમાં એ તામસીઓ એની બાટડી કઈ ન જાય કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી સુન રે સાઠજી બાલે એમ કીધા અંતરાય બાલે એમ કીધા अंतराय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 7 प्रकरण 31 चौपाई 6 से 7। रास को 31वां प्रकरण को हिंदी छाया। हे सखियों, हम सब नए रंगों में रंग कर हम चढ़ी खेलेंगे। वैसे रामटे तो अनेक हैं, किंतु इस रामट के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है। प्रियतम श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखियों, मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के सुख दूं जिसमें तुम्हें आनंद प्राप्त हो। इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम, आप हमें मधुर ध्वनि बजाकर सुनाओ जैसे पहले बजाई थी। हे स्वामी, उस समय हमने आपका बंसीनाद सुनकर मैं भी शरीर को तुरंत त्याग दिया था। सखियां परस्पर कहती हैं, देखो प्रियतम आनंद मग्न होकर अपने होठों पर बंसी रखकर बजा रहे हैं। बंसी को ध्वनि को सुनते ही हमारे अंगों में रास क्रीड़ा की कामना बढ़ जाती है। प्रियतम श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखियों, मैं बंसी बजाता हूँ, तुम इससे स्वर सुनो। मैं तुम्हें क्षण मात्र के लिए भी स्वयं से अलग नहीं करूँगा, अपितु अपने हृदय में रखूँगा। हे सखियों, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है, अब उसमें और भी वृद्धि होगी। जितनी भी रामट खेलना चाहो वे सब तुम्हें खिलाऊंगा। राजा स्वभाव वाली सखियों को अपने प्रेम का अति गर्व है। तामस सखियों प्रेम संबंध में आक्रमण बन जाती है। उनके अंग प्रत्यंग में प्रेम भरा हुआ है, इसलिए उन्हें धनी का विरह तनिक भी नहीं है। तामस स्वभाव वाली सखियों में प्रेम का तामस भाव प्रबल है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री इंद्रावती कहती है, हे सुंदर सास जी सुनिए। प्रियतम इस प्रकार के मधुर वचन कहते कहते अंतर ध्यान हो गए। सुनिए, प्रियतम इस प्रकार के वचन मधुर वचन कहते कहते अंतर ध्यान हो गए। तामस स्वभाव वाली सखियों में प्रेम का तामस भाव प्रबल है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इंद्रावती कहती है, हे सुंदर सास जी सुनिए। प्रियतम इस प्रकार के मधुर वचन कहते कहते अंतर ध्यान हो गए। कहते कहते अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। चौपाई 7 प्रकरण 31 चौपाई 6 से 7। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रामट अंतर ध्याननी। वृंदावन में रामत करता जब थयो सर्वे साथा। बलिया भी ततकिन एक था में नव दिशे ते प्राण नाथ। मारो जीव जीवन जी लई गया हो श्याम। मारो जीवन जी लई गया हो श्याम। काया केम चाले त्यारे काल जड़ू कापे जे हरे। उभी केम रहे देहा
બાંધ્યા જે મૂલસને આ ત્રાટકડે કીધીદા છે હા મારો જીવ જીવન જી લઈ ગયા હો શ્યામ મારો જીવન જી લઈ ગયા હો શ્યામ સખીઓ મળીને વિચાર જ કીધો પૂછીએ શ્યામાજી ક્યાંય શ્યામ રામ તનો રંગ હવડા બાંધ્યો મનમાં એ ઉતી મોતિયામ સાત માઓ માએ ખોલતા નવ દિશે શ્યામાજી ત્યાં ત્યારે જુદબી દોડી જોવા બનમાં એ બંને શિરાવ્યા ક્યાં જો બનતા જુદબા બનમાં શ્યામાજી લાદ્યા એક થામાં શ્યામાજી શ્યામ ક્યાં છે મારું અંગ પીડે અતિ કામ સાત શ્યામાજીને ડેકી કરી મનદા થયા અતિ ભંગા શ્યામાજી ત્યાં બોલે ન શકે જેમાં એ વળવું તો છરંગા એક ઘડી એક રહીને શ્યામાજી બોલ્યા આપણને મૂક્યા નિર્ધાર દોષથી તો જો આપનો તો બનમાં મૂક્યા ધાર વચન સાંભળતા શ્યામાજી કેરા ખીનનો લાગી બાર જે જેમાં આવી ડોળતી તે તા પાછા પડી તત્કાલ તેમાં કેટલીક સખીઓ ઊભી રહી ઉઠાડે સર્વે સાથ આપણને કેમ મૂકશે મારા પ્રાણ તનો જે નાથ સખી વૃંદાવન આપન ખોલીએ યા જવો છે આધાર જીવતનો જીવન છે તે તા નહીં રે મૂકે નિર્ધાર સખીએ રે આપણને મૂકી ગયો એને દયા નહીં રે લગાર હવે અહીં થકી કેમ ઉઠીએ મારા જીવન બિના ધાર સખી કહી રે સનંદે ચાલીએ મારા લઈ ગયો એ પ્રાણ સખીઓ મને શું રે કહો છો અમે નહીં રે અવાય નિર્વાણ મારો જીવ કલ કલે આ કલો અને કાય થરકે આંગા કહો જી આવ ગુના મતના જે કીધા રંગમાં ભંગા સખી દોષા સે જો આપનો તો બાલ કીધું એમાં ચિત્ત ઉપર જો ચાલતા આપન કેતા કરતો તેમાં હાય હાય રે દૈવ તે શું કર્યું કેમ રહે રે કાયામાં પ્રાણ જીવન જ મૂકી ગયા નવ કીધું તે મને જાન હાય હાય રે વિધાતા પાપની તે કારે લખ્યા એવા કરમ દૈવતની તુને બીક નહીં જે તે એ બડો કીધો આદરામ હાય હાય રે દૈવ તુને શું કહું તે વારી નહીં બીધાતા એની પાપની એમ કેમ લખ્યું બાલો મુકશે કલ કલતા સખી ગાલ દઉં હું દઈ બને કે દઉં વિધાતા પાપીસ્તા એને લેખ અમારા એમ કેમ લખ્યા એને દયા નહીં એ દુસ્તા સખી દૈવ વિધાતા શું કરે એમ રે થયો તમે કાંય દોષ દીધે કાંઈ આપણો જે ચૂક્યા સેવામાં સખી સેવા ચૂક્યા શું આપણ પણ વાલો કરે એમ કેમ આપણને એમ રો બનતા બાલો મૂકી ગયા છે જેમ સખી ચૂક્યા શું ઘણું આપણ હવે લાગી કાલ જડે જાલા ફિત ફિત બુડા પાપિયા તું હજી ન આવ્યો કાલ એમ રે સખીઓ તમે કાં કરો ભય નિદ્રિત કરો કામના આપણને મૂકે નહીં જેનું નામ શ્રી કૃષ્ણ સખી જોઈ આપણ બનમાં એમ રે થયો તમે કાંય જેનું નામ શ્રી કૃષ્ણજી તે બેઠા છે આપણમાં
સુંદરબાઈ કહે સાથને સખીએ મરે થયો તમે કાંએ કેદ બાડો તમે કામની આપન જોઈએ વૃંદાવન માએ બન બન કરીને ખોલિયા બાલો બેઠા સે જાય આપણને મૂકી કરી જીવનજી જે જાશે ક્યાંય એક પડે એક લડથડે એક આંસુડા ધાલ્યા પાર કેમ ચાલે કાયા બાપડી મારા જીવ બિના ધાર કથન બેલા મને જાય રે બહેની જે મરે નિસરતા પ્રાણ કાયે મઠારે અમે નાઈ રે ગોતાએ નિર્વાણ એમ રે સખીઓ તમે કાં કરો એ છે આપણો આધાર ને છે આપણને નહીં રે મૂકે તમે જીવ શું કરો રે કરાર વિકલ થઈ પૂછે બેલડીને સખી ક્યાંય રે દીધા તમે શ્યામ જીવા મારા લઈ ગયા મનન પોતી આમ એ હંસે છે આપન ઉપર જો ન દેખે આપનમાં સ્નેહ જો બીતી રહી છે ઓરને ઢકીન ન મૂકે જોરે બલકાએ હના અંગો અંગ વાલ્યા છે બંદા તો હસે છે આપન ઉપર આપન કીધી ન યસનંદા આ બચન બોલે બેલડી સખી માઓ માએ કરે વિચાર એ ખબર નથી એ કોને કામની પોતે રાચી રહી વરતાર બન ઘેવર અમે જોયું આગળ તો દિશે અંધાર હવે ત્યાં અમે ક્યાં જોઈએ અમે સુધ નહીં અંગસાર સખી પગલા જોઈએ પ્રિયતમ તના સાથ ખોલે વૃંદાવન નેચે આપણને મૂકી ગયો હજી પિંડરાત ન થાય પતન સખીને ચલ નેડા આપના તૃતીય નહીં કેમ તે અને અંગે મલસો પ્રેતમ સખી આસન સુતે હાય હાય રે બેની હું શું કરું મુને બોમ નદીએ બિહાર સંધાન સર્વે જુઆ થયા એ રે સે કેમ આકાર કલકલે માય કાલજુ ચાલી ન શકે તે પ્રાણ જીવન જી લઈ ગયા જે બાંધ્યા મૂલ સને તેમાં કેટલીક સખીઓ ઉભી રહી માઓ માએ કરે વિચાર કલકલતા કેમ મૂકશે કાંઈ આપણને આધાર આ જો આવે મુને ધની તાનો એમ બાલો કરશે કેમ ભલે રામ તડી કીજીએ આપન પેલી કરતા જેમ કેમ રે રામ તડી કીજીએ કાયા કેમ રે ચાલે બિના જીવું રામ તડી કેમ થાય એસે ઉઠાય નહીં બિના પીવું એમ રે સખીઓ તમે કાં કરો એ છે આપનો આધાર મૂલ રામ તડી કહે કીજીએ એ નહીં રે મૂકે નિર્ધાર સાત કહે છે અમને રે બહેની ઇન્દ્રાવતી કહો છો શું આને નઈને ન દેખું બાલયો ત્યાં લગી કેમ કરે ઉઠું એને સામે ઇન્દ્રાવતી બાઈએ તામસિંહ ભેલી કારી પડે રાજસિંહ સ્વાત સિંહ કરે ઉભીઓ અંગ ભારી આ જો આનો તમે ધની તણો આ કલિત કરો થામ રામ તો કરતા ભાવ છે સુંદરબાઈ ઝાલે બા માઓ માએ વિનોદ ગણો ઉઠો રામ તો કીજે રંગા તારતમ બાલજી આવશે આપન જેની ઉમંગા તારતમ બાની તરત બાલજી આવશે આપન જેના લીલા કીજીજે બાલૈયા આપન લીજે ત્યના વેશા 11 વર્ષ લગે જે રમ્યા કાંઈ રામ તો એ અવશેકા કાંઈ રામ તો એ અવશેકા લીલા કીજીજે બાલૈયા આપન લીજે ત્યના વેશા 11 વર્ષ લગે જે રમ્યા કાંઈ રામ તો એ અવશેકા કાંઈ રામ તો એ અવશેકા ચોપાઈ 46
प्रकरण 32 चौपाई 653। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 32वें प्रकरण को हिंदी छाया। वृंदावन में रासलीला करते करते सब सखियां अलग अलग हो गई। फिर वे एक साथ पर एकत्रित हुई तो देखा कि प्राणनाथ श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। वे बिलखती हुई कहने लगी, हमारे प्राण तो जीवन आधार श्री कृष्ण ले गए, अब हम क्या करें। अब प्रियतम धनी के बिना हमारे शरीर किस प्रकार टिक पाएंगे। यह वियोग तो हृदय को कंपायमान कर देता है। जिसके साथ स्नेह की जड़ें बंदी है, उसके बिना यह देख कैसे हो रहेंगी। प्रियतम ने तो हमसे संबंध विच्छेद कर दिया, मेरे प्राण को तो श्री कृष्ण ले गए, अब उनके वियोग में यह शरीर कैसे टिक पाएगा। तब सब सखियों ने मिलकर विचार विमर्श करके निश्चय किया कि चलो हम सब श्यामा जी से पूछें कि श्री श्याम सुंदर कहाँ गए। रामट खेलने का आनंद अब बढ़ ही रहा था और हमारे मन में खेल की अतीव इच्छा उत्पन्न हुई थी। सखियां परस्पर मिलकर उन्हें ढूंढ रही थे। श्री श्यामा जी भी वहां दिखाई नहीं दी, इसलिए सब अलग अलग होकर वन में दौड़ती हुई ढूंढने लगी कि श्याम और श्यामा जी दोनों कहाँ गए हैं। जब अलग अलग होकर ढूंढते ढूंढते वन में आगे बढ़ रही थी तो श्यामा जी एक स्थान पर मिल गई। सखियां श्यामा जी से पूछने लगी कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहाँ है, उनके बिना हमारे अंग तो प्रबल कामनाओं से पीड़ित हो रहे हैं। जब सखियों ने श्यामा जी को ध्यान पूर्वक देखा तो उनका मन अति उदासीन हुआ, जिससे के हृदय में प्रियतम के प्रेम का इतना बड़ा भंडार भरा हुआ था। वे श्यामा जी तो मूर्छित होकर पड़ी हुई थी, इसलिए कुछ भी बोल न सकी। एकाध घड़ी इस प्रकार व्यतीत होने पर श्री श्यामा जी बोली कि निश्चित रूप से प्रियतम हम सबको छोड़कर चले गए हैं। उन्हें हम में कोई दोष दिखाई दिया होगा, इसलिए उन्होंने हम सबको इस प्रकार वन में छोड़ दिया। श्यामा जी के वचनों को सुनते ही क्षण मात्र का विलंब किए बिना ही जो सखी जिस अवस्था में दौड़ती हुई आई थी, उसी अवस्था में धरती पर गिर पड़ी। उनमें से कई तामसी सखियां खड़ी रह गई। वे गिरी हुई सखियों को उठा रही थी और विश्वास पूर्वक कहती थी कि प्रियतम हम सबको कैसे छोड़ सकेंगे, वे तो हमारे प्राणों के नाथ और जीवन के आधार है। हे सखियों, चलो इस वृंदावन में ढूंढे, वे यही कहीं होंगे। वे तो हमारे जीवन और प्राणों के आधार हैं, निश्चय हमें नहीं छोड़ेंगे। राजा स्वभाव वाली सखियां कहने लगी, हे सखी, प्रियतम हमें छोड़कर चले गए, उनके मन में हमारे लिए तनिक भी दया नहीं है। अब हम अपने जीव के जीवन श्री कृष्ण के बिना यहाँ से किस प्रकार उठेंगे। दूसरे सखी कहती हैं, हे सखी, हम यहाँ से उठकर कैसे चलें, उन्होंने तो हमारे प्राण ही हर लिए हैं। हे सखी, तुम हमें क्या कर रहे हो, हमसे बिल्कुल चलकर ढूंढा ही नहीं जाता। कोई सखी कहती है, मेरे प्राण तो तड़प तड़प कर व्याकुल हो गए हैं और शरीर भी कांप रहा है। हे सखी, कहो तो सही, हम में कौन से अवगुण है जिनके कारण वे हमारे रंग में भंग डालकर चले गए। तब कोई तामस स्वभाव वाली सखी कहती है, हे सखियों, हमारा कोई न कोई दोष होगा ही, तब तो प्रियतम ने ऐसा व्यवहार किया। यदि हम उनके मन और इच्छा के अनुसार कार्य करती तो वे जैसा हम कहती वैसा ही करते। कोई सखी कहती है, हे विधाता, तुमने यह क्या किया, हमारे शरीर में प्राण कैसे टिकेंगे। जीवन आधार प्रियतम हमें छोड़कर चले गए और तुमने हमें इसकी सूचना तक नहीं दी। हे दुष्ट विधाता, यह बड़े दुख की बात है कि तुमने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। तुझे दैव का भी डर नहीं है कि तूने इतना बड़ा अधर्म किया। हाय हाय रे दैव, तुझे हम क्या कहें। तुमने विधाता को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका। इस पापी विधाता ने ऐसा क्यों किया कि प्रियतम हमें बिलखते हुए छोड़ गए। हे सखी, हम दैव को गाली दें या पापी विधाता को, उसने हमारे भाग्य में इस प्रकार का वियोग क्यों लिखा।
उस दुष्ट ने तो हमारे प्रति तनिक भी दया भाव न दिखाया। तब तामस स्वभाव वाली सखी कहती है कि इस बारे में दैव या विधाता क्या करे, तुम ऐसी क्यों बन गई हो। यह दोष तो हमारा स्वयं का है कि हमने उनकी सेवा करने में कहीं त्रुटि की होंगी। तब राजस स्वभाव वाली सखी कहने लगी, यदि हमारी सेवा में कुछ भी कमी रह गई हो तो भी प्रियतम ने ऐसा क्यों किया। वे हम सभी को इस प्रकार बिलाप बिलाप करते हुए क्यों छोड़ गए। ये सखी, हमसे उनकी सेवा में त्रुटि हुई होंगी। अब कलेजे में दावाग्नि उठ रही है। हे दुष्ट काल, तुझे बारंबार धिक्कार है कि तू अभी तक हमें क्यों नहीं उठा ले गया। तामस स्वभाव वाली सखियां कहती है, ये सखियों, तुम अपने मन को इस प्रकार स्थिर क्यों बना रही हो। तुम अपने मन को दृढ़ नहीं बनाती। जिनका नाम हो श्री कृष्ण है, वे हमें छोड़ नहीं सकते। हे सखियों, चलो हम सब मिलकर उन्हें वन में ढूंढे। तुम सब इस प्रकार निराश क्यों हो रही हो। जिनका नाम श्री कृष्ण है, वे तो हमारे बीच हृदय में ही विराजमान है। सुंदरबाई सखियों से कहती है, हे सखियों, तुम सब इस प्रकार निरुत्साहित क्यों हो गई हो। धैर्य रखो और कमर कसो। हम सब मिलकर वृंदावन में उनकी खोज करें। हम वन वन में घूमकर प्रियतम को ढूंढे। वे कहीं भी बैठे होंगे। हमें छोड़कर हमारे जीवनाधार कहाँ जाएंगे। कोई सात्विक स्वभाव वाली सखी आकुल व्याकुल होकर धरती पर गिरती है, तो दूसरी राजस स्वभाव वाली सखी पागल की तरह लड़खड़ा रही है। तीसरी तामस स्वभाव वाली रोते रोते अविरल अश्रु गिरा रही है। वह बेचारी जीवनाधार प्रियतम के बिना कदम कैसे उठा पाएंगी। तब राजस सखी कहती है, हे सखियों, हमारे लिए यह समय अति कठिन है। ऐसा अनुभव होता है कि मानो प्राण शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर भी इस प्रकार कांप रहा है, इसलिए निश्चय ही हम प्रियतम को नहीं ढूंढ पाएंगे। तामस स्वभाव वाली सखी ने कहा, हे सखियों, तुम सभी ऐसा क्यों कर रही हो। प्रियतम श्री कृष्ण हमारे आधार है। निश्चय ही वे हमें त्याग नहीं सकते। तुम सब धैर्य धारण करो। इस प्रकार व्याकुल होकर सखियां लताओं से पूछती हैं, तुमने हमारे श्याम को कहीं देखा है। वे हमारे प्राणों को लेकर कहीं चले गए हैं। अभी तो हमारे मन की चाह भी पूरी नहीं हुई। वृक्षों से लिपटी हुई लताओं को मौन देखकर सखियां एक दूसरे से कहती है, ये तो हमारा परिहास कर रही है, क्योंकि वे हम में प्रेम का अभाव देखती है। देखो तो सही, ये तो अपने पति वृक्ष से कैसे लिपटी हुई है। एक क्षण के लिए भी उसे नहीं छोड़ती। ये सखी, इस लता के दाव पेच तो देखो। उसने अंग प्रतिअंग मरोड़ कर वृक्ष को कैसे बांध रखा है। इसलिए वह हम पर हंस रही है और कहती है कि हम अपने प्रियतम को उसके तरह दृढ़ता से बांध न सकी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए व्याकुल सखियां एक दूसरे से कहती हैं कि यह लता इस प्रकार बोलती है, इससे पता चलता है कि वह प्रियतम के कोई भी समाचार हमें नहीं देना चाहती, क्योंकि वह स्वयं अपने प्रियतम के रंग में रंग कर आनंद लूट रही है। हम सब ने इस सघन वन को तो पूरी तरह से देख लिया। इससे आगे तो अब अंधकार दिखाई देता है। अब प्रियतम को कहाँ ढूंढेंगे। हमें तो अपने तन मन की भी शुद्धि नहीं है। हे सखियों, उठो। अब हम प्रियतम श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार सखियों ने समग्र वृंदावन में ढूंढा और कहने लगी कि वे अवश्य ही हमें छोड़कर चले गए हैं, परंतु आश्चर्य है कि यह देह अभी भी यथावत पड़ी है। तामस सखियां कहती है, हे सखी, हमारा प्रेम अखंड है। वो किसी भी प्रकार टूटने वाला नहीं है। इसी शरीर द्वारा प्रियतम धनी से हमारा मिलन होगा, इसलिए उसके मिलने की आशा नहीं छूटेगी। राजस स्वभाव वाली सखी कहती है, हाय रे बहन, मैं क्या करूं। यह धरती भी मुझे अपने भीतर समा नहीं लेती। शरीर के हरेक जोड़ अलग हो गए हैं। अब यह शरीर कैसे टिकेगा। कलेजा भीतर से आकुल व्याकुल हो रहा है। शरीर चलने में नितांत असमर्थ है। प्राण तो प्राणाधार प्रियतम ले गए हैं, जिनसे मेरा मूल
स्नेह, अखंड प्रेम आज तक बंधा हुआ था। उनमें कितनी सखियां खड़ी रही और परस्पर विचार करने लगी कि हमें व्याकुल करके हमारे प्राणाधार हमें कैसे छोड़कर जा सकते हैं। किसी एक ने कहा कि मुझे तो धनी पर पूरा विश्वास है, वे ऐसा क्यों करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें पूर्ववत रामत आरंभ कर देनी चाहिए। तब दूसरी सखी कहने लगी, हे बहन, प्राण बिना हम रामत कैसे करें। बिना प्राण का यह शरीर किस प्रकार चलेगा। प्रियतम धनी के बिना हम उठ भी नहीं पाती, फिर रामत कैसे होगी। यह सुनकर अन्य सखियां कहने लगी, हे सखियों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। प्रियतम तो हमारे प्राणधार है। सर्वप्रथम हम मूल रामत ब्रजलीला करें, निश्चय ही प्रियतम हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सब सखियां मुझे कहती है, हे बहन इंद्रावती, तुम क्या कह रही हो। जब तक इन आंखों से प्रियतम के दर्शन न हो तब तक हम उठ कैसे पाएंगे। उस समय इंद्रावती सखी ने तामसी सखियों को एकत्रित किया। भूमि पर पड़ी हुई राजस तथा सात्विकी गुण वाली सखियों को गले लगाकर उठाया। तुम सब धामधनी पर विश्वास रखो और अपने चित्त को व्याकुल मत करो। रामट करने पर प्रियतम अवश्य पधारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब सुंदरबाई सबके हाथ पकड़ी है। सुंदरबाई कहती है, हे सखियों, उठो और परस्पर आनंद विनोद करते हुए हम रामट को प्रारंभ करें। हम जिसकी अंग रूपा है वे प्रियतम श्री कृष्ण तुरंत ही आज पहुंचेंगे। प्रियतम श्री कृष्ण जी ने जो लीलाएं की हैं, हम सभी उनका भेष धारण करें। 11 वर्ष तक ब्रजमंडल में जो रामट की उसकी विशेषता ही कुछ और है। प्रियतम श्री कृष्ण जी ने जो लीलाएं की हैं, हम सभी उनका भेष धारण करें। 11 वर्ष तक ब्रजमंडल में जो रामट की उसकी विशेषता ही कुछ और है, उनकी विशेषता ही कुछ और है। चौपाई 46 प्रकरण 32 चौपाई 653। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राक्षा मेरी आनंदेरो तारमिये ये माँ, जेने कहिए ते लक्षण प्रेम, तेना उड़ी गया सर्वे ने माँ, रमता कीदा कई चहन। सखी प्रेम डोजा के बाए, जेनु प्रगत नाम कुली माये। ये तो प्रेम तना जे पात्र, अपना ती अलग न थाय खिन मात्र। ये अलग थाय के माँ, अमे कहूँ करे बालो ते माँ। अमे आत्मा सखियों ये का, रमता दिसे आने का। अमे परस्पर किन परयान, सखियों ते सर्वे सुजान। अपन लीदा बेसाने का, जे कीदा बले बसे का। अपन माथे बेसये का श्याम, जेन निरखे पहुँचे मन काम। बलिते बेसाये का नंदा, ते काना जी लड़ावे उछरंगा। सखी बेस पुतना नारा, भर जो बनावी सिंगारा। विष भर्या ते नास्ताना, आवे दौरावे कपते मन। चैन किदा ने पामी मृता, विष बाला ने थायो अमृता। सोशीली दी पुतना नारा, गोकुल मा जय जयकार। बेसलिदा सखियों बिचारी, दैत्य लिदा ते संसंगारी। अंगाड़ो दीदो कई बारा, ब्रजलोक ते सकल करारा। एक जाने जसोदा होए, कान जी माखन मागे रोए। वहाँ दूधा चूल्हे उबराए, माता नु मन कल पाए। कानो छेड़ो ग्रह जाता, जसोदा जी थया रिसराता। कान कहे माखन आप पेलू, त्यारे जाने लागू माता ने गेलू। जोरे छेड़ो लीदो तत्काला, न सोचड़ा भी नीलात। जसोदा जी गया ओ जाई, आगल दूध गयूं बराई। कान जी ने रिसाती थाई, पहलो माखन दैना गाई।
तेता जाली न रिसा गोली न किदा कतका बिसा त्यहाँ दौडिने आबीमा त देखे कानु दान उत्पात दामननु लिडु जसोदाए कानजी पाकल पलाए आगल कानजी उजाए जसोदाजी वासोदाए माताने श्रम अति थायो त्यहाँ कानजी उभो ठइरह्यो कत दामनिए न बन्दाए तसो चारो ते ओछु थाए बलि दामनु बिजुलिए गाठो अनेक बिडे दिए इमली दामना अपार तसु गते ते चार न चार बलिदेखि मातानो श्रम काने मुख्य दामना नरम त्यारे एक दामने बेहुआत बाँधी कट उखल सङ्गात एपो बाँध्यो दामनिए बन्दा जो कान जिरुए अचम्बा त्यहाँ रोतिर कतो जाए रयो ब्रिक उखल भराए त्यहाँ तिनी सर्वा किदु जोरा पड्या ब्रिक ठयो अति सोरा तेमा पुरुष बे प्रगट ठया अङ्ग मोडिने उभारया कर जोडिने अस्तुत किदी तेने तरत बाले शिखा दिदी यहाँ बि जसोदा हो जानी कानजी भिडिरै बुझा तानी श्वास माए न माए श्वास मुख चुमती आसने पास एक तरे ते गोवर्धन हरस बुझावे मन इन्द्रन किदो मानो भङ्गा यमरमे ते जुजा बेरङ्गा लैचारे बाछारु बन्न माओ माए गोबाल जन्न हाट माए बाँसली लाल माए राम त करेर साल आपनमा कोही का कामनी बेस एक बेस बालो जीव शेख बालो पुरे कामनी न काम पाजेणा केरी आम एक दान लीला बेस नार महिमा ते मतुकी बार बालो करे ते सुहास लिए माखन डोले छास कै वचन सामा कामनी गाल जुग ते दिए बामनी तेनी लिए मटुकी उजाए बालो गोरस गोबाल ने पाए बालो ब्रजमा रम्या जे जुगते अमेसौँ बेसली दाते बिगते पिउडो तोए न दिसे क्याए काल जडु कापे माए राजसिए किदो ब्रह जोरा रे पाडे बुम्ब बकोरा सतसिंह बेसुदा ठाए तामसिंह ने आज न जाए एक बेस बाले बेन बायो सात सौ जोवाने धायो जाने बेन बालो आनो ठायो सोकरु रया माए थी गयो सौने स्वरूपहरु देमा समानो आबि आनन्द अङ्ग उभरानो उलस्या मलवाने अङ्ग माए ती प्रगत्या उछरङ्ग बलिमाडी ते राम त जोर गाए गीत करे अति स्वर त्यारे अरस बाँध्यो अपार आव्यो जुवन्तिनो आधार जोडी बलगी बालाने बसेका जाने पिउजी उता परदेश सगले नाइडा माए हाम मलवानी मन माए बालोजिए किदो विचार केम मलसे सगली नार त्यारे देह दर्या अनेक सकी सकी प्रत्येक सकी सौने मल्या एकान्त रमे वनमा जुझबी भान्त बाले पुराण मनरत किदा अनक विदे सुख दिदा श्री इन्द्रावती ने आनन्द ठाए उमङ्ग अङ्ग नमाए बलिरामे नाना विदा रङ्ग काहीँ बाँध्यो अति उच्च रङ्ग काहीँ बाँध्यो अति उच्च रङ्ग श्री इन्द्रावती ने आनन्द ठाए उमङ्ग अङ्ग नमाए बलिरामे नाना विदा रङ्ग काहीँ बाँध्यो अति उच्च रङ्ग काहीँ बाँध्यो अति उच्च रङ्ग चौपाई 34 प्रकरण 33 चौपाई 687। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 33वां प्रकरण को हिंदी छाया। प्रियतम श्री कृष्ण जी की लीलाओं का
अनुकरण करने से आनंद प्राप्त होता है तथा उनकी अनुपस्थिति में रोना भी आनंददायी है। इस प्रकार आनंद से रोते रोते हमें रामत करनी है। यह प्रेम की पराकाष्ठ है और इसे ही प्रेम लक्षणा भक्ति कहा है। इसमें सब प्रकार के नियम समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विरह में खेलते सखियों ने विविध प्रकार की लीलाएं की है। सखियां तो प्रेम की ध्वजा कही जाती है, जिनका नाम कलयुग में प्रकट है। वे प्रियतम प्रेम के ही स्वरूप हैं, इसलिए वे हमसे क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं हो सकते। श्री कृष्ण जी हमसे अलग होंगे ही कैसे? हम जो कहती थी प्रियतम वही करते थे। हम सब सखियों की आत्मा तो एक ही है, केवल रामट करते समय अलग अलग दिखती है। हम सब सखियों ने परस्पर विचार विमर्श किया। सभी सखियां चतुर और मौन समझदार है, इसलिए प्रियतम ने विशेष रूप से जो स्वरूप धारण किए हैं वैसे विविध प्रकार के स्वरूप हम सभी ने धारण किए। हम में से एक सखी श्री श्यामा जी ने श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वेश धारण किया। उस स्वरूप को देखते ही मनोकामना ये पूरी हो जाती है। तत्पश्चात एक सखी ने नंद बाबा का वेश बनाया और कान्हा को लाड़ करके दुलारने लगी। एक सखी ने पुतना का वेश धारण किया। उसने नव यौवना की भांति सुंदर युवती का श्रृंगार सजाया और अपने स्तन पर विष लगाया एवं कपट भाव से स्तनपान करने के लिए आ गई। अभिनय करते करते पुतना की मृत्यु हो गई। प्रियतम के लिए वह विष भी अमृत बन गया। उन्होंने स्तनपान के बहाने पुतना के प्राण हर लिया। गोकुल में चारों ओर जय जयकार होने लगा। सखियों ने ब्रज की लीलाओं की याद करते हुए उनके अनुसार वेश धारण किए। इस प्रकार श्री कृष्ण वेशधारी सखी ने सभी दानवों का संहार किया। उसने ब्रज और ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपना शरीर भी दांव पर लगा दिया। इसलिए ब्रजमंडल में सर्वत्र आनंद छा गया। एक सखी तो मानो यशोदा बन गई। श्री कृष्ण रो रो कर मक्खन मांगने लगे। चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबल कर बहने लगा। इसके कारण यशोदा माता मन व्याकुल हो उठा। श्री कृष्ण जी ने चूल्हे से दूध उतारने के लिए जाती हुई यशोदा की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। इसके कारण जसोदा जी क्रुद्ध होकर लाल हो गई। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि पहले मुझे मक्खन दीजिए। माता जसोदा को भी श्री कृष्ण का यह व्यवहार डिश जैसा लगा। जसोदा जी ने तुरंत ही साड़ी का पल्लू छुड़ा लिया और क्रोधित होकर आंखें दिखाने लगी। दौड़ती हुई वे चूल्हे के पास पहुंची, किंतु उस समय तो सारा दूध बह गया था। जसोदा जी के इस व्यवहार से श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया और मन में सोचने लगे कि माता सर्वप्रथम मक्खन दिए बिना ही दूध उतारने के लिए क्यों दौड़ गई। वे अपने आवेग को रोक नहीं पाया, जिससे उन्होंने मटकी के 20 टुकड़े कर डाले। उस समय दौड़ती हुई यशोदा माता वहां आ पहुंची और उन्होंने कान्हा को इस उत्पात को देखा। श्री कृष्ण को बांधने के लिए यशोदा माता ने रस्सी उठा ली और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगी। आगे आगे कान्हा दौड़ रहे हैं और यशोदा माता उनके पीछे दौड़ रही है। इस प्रकार दौड़ती हुई माता का परिश्रम देखकर कान्हा खड़े रह गए। माता यशोदा कान्हा को बांधने के लिए किंतु रस्सी से नहीं बंधे। रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ गई। यशोदा जी ने दूसरी रस्सी हाथ में ली और दोनों को जोड़ने के लिए अनेक गांठें लगाई। ऐसी लीला इस प्रकार कई रस्सियां ली, तथापि प्रत्येक बार कान्हा को बांधने के लिए रस्सी 4 अंगुल कम पड़ने लगी। जब कान्हा ने माता का परिश्रम देखा तब अपना शरीर घटाकर रस्सी ढीली कर दी। तब यशोदा जी ने एक ही रस्सी से कान्हा जी को दोनों हाथ बांध दिए। उनके कमर को उखल के साथ बांध दिया। यशोदा जी ने रस्सी से ऐसा बांध दिया कि श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर रोने लगे। श्री कृष्ण जी रोते हुए उखल को घसीटते जा रहे हैं।
तब वह उखल दो वृक्षों के बीच आकर अटक गया। उसके निकलने के लिए श्री कृष्ण ने जोर लगाया तो दोनों पेड़ उखड़कर धरती पर गिर पड़े और इससे बड़ा धमाका हुआ। उस वृक्षों से दो पुरुष नलकुबर और मणिग्रीव, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे, प्रकट हुए एवं अपने अंग मोड़कर खड़े रहे। फिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें तुरंत उपदेश देकर भेज दिया। वृक्ष गिरने के कारण हुए धमाके को सुनकर जसोदा माता वहां दौड़ी आई और प्रिय कान्हा को दोनों हाथों से उठाकर छाती में लगा लिया। माता जी की सांसें भर आई थी, वह नन्हे कान्हा के मुख के आसपास चूमने लगी। एक सखी जिसने श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किया था, गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला करती हुई सबको प्रसन्न करने लगी। इस प्रकार इंद्र का गर्भ खंडित करते हुए अलग अलग लीलाएं करने लगी। श्री कृष्ण वेश धारण की हुई सखी ग्वाल बालों के साथ वन में बछड़े चराने गई। उसने हाथों में लाल रंग की बंसी धारण की है। इस प्रकार वन में रसपूर्ण रामन कर रही है। हम में से किसी ने श्री राधा का वेश धारण किया और किसी ने प्रियतम श्री कृष्ण का विशेष वेश धारण किया। प्रियतम ने कामनियों की अभिलाषा पूर्ण करते हुए मन की चाहना तृप्त की। एक सखी ने दूध दही बेचने वाली दान लीला की ग्वालिन का वेश धारण किया। सिर पर दही की मटकी रखी हुई है। प्रियतम उस सखी के साथ परिहास करते हैं, मक्खन लेते हैं और छाछ गिरा देते हैं। एक दूसरे सखी श्री कृष्ण के साथ हंसी करती हैं, उन्हें कटु शब्द सुनाती हैं। श्री कृष्ण उसकी मटकी उठाकर भाग जाते हैं और उसका गोरस ग्वालों को पिला देते हैं। प्रियतम ने ब्रज में जो भी लीलाएं की थी उस सब को हम सखियों ने अलग अलग वेश धारण करके पुनः दोहराया। फिर भी श्री कृष्ण जी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इसके कारण हमारे हृदय धड़कने लगे। राजा स्वभाव वाली सखियों की विरह वेदना अत्यधिक बढ़ गई। वे रोती हुई जोर से चिल्लाने लगे। स्वात स्वभाव वाली सखियां तो बेहोश हो गई, किंतु तामस स्वभाव वाली सखियों के मन में अब भी प्रियतम के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। श्री कृष्ण वेश धारण करने वाली एक सखी ने बंसी बजाई तो सब सखियां प्रियतम को देखने के लिए दौड़ पड़ी। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि सचमुच प्रियतम ने वेणुनाद किया है। उनके दुख दूर हो गया। सब सखियों के हृदय में श्याम सुंदर श्री कृष्ण का स्वरूप समाहित हो गया। प्रेम का आनंद उनके अंग प्रत्यंग में उभर आया। प्रियतम से मिलने के लिए वे उल्लसित हो गई। उनकी अंतरात्मा से प्रेम और आनंद की लहरें हिलोरे लेने लगी। पुनः अति उत्साह पूर्वक रामते प्रारंभ हुई। सखियां श्री कृष्ण का नाम लेकर सुमधुर स्वर से गीत गाने लगी। इस प्रकार अपार हर्षोल्लास बढ़ गया। उसी समय सखियों उनके प्राणाधार श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखकर सखियां इस प्रकार दौड़कर उनसे लिपट गई मानो प्रियतम विदेश से अभी अभी लौटे हैं। वो सभी सखियों के मन में प्रियतम से मिलने की उत्कंठ इच्छा थी। श्री कृष्ण जी ने विचार किया कि ये सब सखियां एक साथ कैसे मिलेंगी। इसीलिए उन्होंने एक साथ सब सखियों के लिए अनेकों रूप धारण किए और एक एक सखी के साथ एक एक श्री कृष्ण की जोड़ी बन गई। सभी सखियों से प्रियतम अकेले मिले और उनके साथ वृंदावन में अनेक लीलाएं की। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने सखियों के मनोकामना पूरी की और उन्हें अनेक प्रकार से सुख दिया। श्री इंद्रावती को अति आनंद हुआ। उनके अंग अंग में उत्साह समा नहीं रहा था। फिर वह प्रियतम के साथ विभिन्न प्रकार रामतें करने लगी, जिससे सब सखियों का उत्साह और भी बढ़ गया। श्री इंद्रावती को अति आनंद हुआ। उनके अंग अंगों में उत्साह समा नहीं रहा था। फिर वह प्रियतम के साथ विभिन्न प्रकार रामतें करने लगी, जिससे सब सखियों का उत्साह और भी बढ़ गया। चौपाई 34 प्रकरण 33 चौपाई 687। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्पण कर दछु जीवन को सब भार प्रभु
को पाऊ महा अब अर्पण गर्दछु जीवन को सब भार प्रभुको पाऊ महा या जीत होस् या हार होस् गरी निश्चय सुम्पी पाऊ महा या जीत होस् या हार होस् गरी निश्चय सुम्पी पाऊ महा मेरो निश्चय ही छाटल मनमा एक दिन प्रभुलाई म पाउँदछु मेरो निश्चय ही छ अटल मनमा एक दिन प्रभुलाई म पाउँदछु परिवारहरूको आसन लियो प्रेम लगाउँदछु पाऊ महा परिवारहरूको आसन लियो प्रेम लगाउँदछु पाऊ महा अब अर्पण गर्दछु जीवन यो सब भार प्रभुकै पाऊ महा जबसम्म म बस्दछु विश्वमा केही आसन लिकन कर्म गरौँ जबसम्म म बस्दछु विश्वमा केही आसन लिकन कर्म गरौँ श्री कृष्ण शरण भनी प्राण छुटो श्री कृष्ण शरण भनी प्राण छुटोस् श्री राज प्रभु को पाऊ महा श्री कृष्ण शरण भनी प्राण छुटोस् श्री राज प्रभु कै पाऊ महा यति बस्नु परेमा बसेछु जगतमा प्रभुको गुण कीर्तन गाई बसौँ यदि बस्नु परेमा बसेछु जगतमा प्रभुको गुण कीर्तन गाई बसौँ गुण दोष सबै मेरो अर्पण हो सब भार प्रभु कै पाऊ महा गुण दोष सबै मेरो अर्पण हो सब भार प्रभु कै पाऊ महा यदि जन्म भएमा जे म बनौ तर तिम्रो चरण को प्रेमी बनौ यदि जन्म भएमा जे म बनौ तर तिम्रो चरण को प्रेमी बनौ अब अर्पण गर्दछु जीवन यो सब भार प्रभु कै पाऊ महा तिमी मार मम अब भेद छयो महु जीव तिमी परमेश्वर हौ तिमी मार मम अब भेद छयो महु जीव तिमी परमेश्वर हौ मछु बन्दन तिमी भव मोक्षक हौ भनी प्रेम लगाउँदछु पाऊ महा मछु बन्दन तिमी भव मोक्षक हौ भनी प्रेम लगाउँदछु पाऊ महा अब अर्पण गर्दछु जीवन यो सब भार प्रभुको पाऊ महा अब अर्पण गर्दछु
जीवन को सब भार प्रभु को पाऊ महा। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाइए नाया बिन, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म श्रेष्ठ में, प्रेम बसत ब्रह्म श्रेष्ठ में, जो खेले स्वरूप ब्रिज रास, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। प्रेम शब्द तो कहा जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार, सो इत दुनी पावे क्यों कर, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको धनी निरखत नैन भर, आठों जाम अंग उनके उलसत उमंग कर, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। महमत कहे महबूब जी, अब दीजे पाट उड़ाए, नैना खोल के अंग भर, नैना खोल के अंग भर, दुल्हा लीजे कंठ
लगा, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना